The only place where success comes before work is dictionary. And unfortunately, that is not going to help here, right? So here I am, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है आपको free education right from kindergarten to class 12th. And here I am with class 10th pre-board exam strategy. Pre-boards बहुत important होते हैं, not from the perspective कि जितने आपको उसमें marks मिले वही आपका result है actual. No, I don't believe that. बट प्री बोर्ड क्या होते हैं? मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं. सो प्री बोर्ड इज लाइक अ सैम्पल पेपर फॉर यू, जहां पे आपको रियलिस्टिक नॉलेज मिलता है. आपको ये पता चलता है बेसिकली आप कितने पानी में हो. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पैटर्न समझने में, आपके पास कितना टाइम है समझने में, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आपकी राइटिंग एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन दिख कैसा रहा है आपके पेपर में, एंड टू अंडरस्टैंड कि उस प्रेशर के साथ, जब आपके पास एग्जाम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर के साथ आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो. That is why you have got pre-boards. कुछ schools में there is only one and कुछ schools में there are more than one pre-board exams. But trust me, यहाँ पे लोड मत लेना. क्यों नहीं लेना? Because this is a preparation. This is only practice. And that is it. अगर प्री बोर्ड में सपोज इफ इन केस आपका रिजल्ट जो है एज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट इज जस्ट अ सैम्पल पेपर. जस्ट लाइक मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए 10 सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं एंड यू हैव सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एक्सेट्रा. दैट इज इट. वही है. लेकिन क्या होता है जब आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप ना एक टाइमर लगा के उस प्रेशर के साथ नहीं करते हो, राइट? ऑब्वियस सी बात है, वो प्रेशर नहीं आता. इसीलिए जब हम स्कूल में वो उस बेंच पे बैठते हैं ना, तब वो प्रेशर आता है. एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा लेवल क्या है. सो अब जो है मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं कुछ नया नहीं बताने वाली हूँ. यू नो एवरीथिंग एंड यू नो दैट यू नो एवरीथिंग, राइट? मैं सिर्फ आपको ये एक बार, और जैसे हमारे इसमें लिखा होता है ना, सच बोलना चाहिए. अब क्यों हर जगह लिखा होता है जब सबको पता होता है? क्योंकि जब हम बार बार उस चीज़ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिमाग पे हिट करता है. So here I am going to tell you everything about your pre-board exam. First of all, you have to understand कि आपका पैटर्न क्या है. Second, you have to understand कि आपका syllabus क्या है. And third, what you do not do and what you should not do. Understood? आप क्या नहीं करते हो and आपको क्या नहीं करना चाहिए, and of course क्या करना चाहिए. So I am going to start with all about pre-board exam. So I've already told you why is it important. Now we are going to understand the syllabus overview and the marking scheme. This is very important. क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप कोई एक सेक्शन छोड़ रहे हो ना, तो उस सेक्शन से आपके मार्क्स पे कितना गंदा इफेक्ट पड़ सकता है. सेक्शन तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, इतना तो मान के चलो, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव गॉट 3 सेक्शंस. जितने सैम्पल पेपर्स करवाए उसमें मैं हमेशा स्टार्टिंग में यही बोलती हूँ, तो अभी तक तो रट गया होगा. So section A is reading comprehension, जहाँ पे you will get 2 passages. एक पैसेज डिस्कर्सिव होगा और एक पैसेज फैक्चुअल होगा. ये रहेगा आपका टोटल 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? 10 मार्क्स. तो अब यहाँ पे जो है डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज रहेगा. इसमें इन पैसेजेस में आपके पास MCQs रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और उसके बाद जो है आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आपको मे बी एनालिसिस करना पड़े, इंटरप्रेट करना पड़े, इवैल्यूएट करना पड़े, एंड ऑफ कोर्स वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि सिनोनिम्स क्या हैं, आपके पास राइमिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं. अब यहाँ पे जो रीडिंग स्किल्स है, डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज, राइट? तो ये जो पैसेज आपके पास आने वाला है ये बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि आपको एक पैसेज दिया है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, मन से कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड चीज, आपके वोकैबुलरी नॉलेज अच्छा होना चाहिए. मैम ये सब तो हमें भी पता है, करना कैसे है? प्रैक्टिस इज द ओनली आंसर. अब आपको एक बात बता रही हूँ, अब वो जो है ऊपर वाला जो है अलग से बना के तो देगा नहीं, एक बहुत ही टफ सा, उसको भी पता है कि स्टूडेंट्स का 10th स्टैंडर्ड का क्या एक जो है स्टैमिना होता है, उन लोगों का नॉलेज क्या होता है. आपकी बुक में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सब जो हैं उनके ही सिनोनिम एंटोनिम आसपास के ही वर्ड्स आते हैं यूजुअली. प्लस मैग्नेट ब्रेन्स में सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो नीचे आपको ग्लॉसरी दिया होता है, राइट? यू हैव सीन दैट, है ना? तो आपको वो सारे वर्ड्स बार बार दिख रहे, नजर आ रहे हैं, और आपको आधे से ज़्यादा याद भी हो गए हैं. ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से.
जो भी डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, अगर उसका मीनिंग नहीं आता है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखो कि क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। एंड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक पैसेज को करने का तरीका क्या होता है कि आप पहले जब पैसेज रीड कर रहे हो, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है यार ये एक डिफिकल्ट वर्ड है, यहाँ ईडियम दिया हुआ है, यहाँ प्रोवर्ब दिया हुआ है, अंडरलाइन करते हुए चलो। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए वापस अपने पैसेज में उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। हमने ऑलमोस्ट कितने पैसेजेस किए हैं? हमने ऑलमोस्ट 40 पैसेजेस किए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? सो अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ग्रामर। अब ग्रामर और क्रिएटिव सेक्शन में ग्रामर का पार्ट आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। अगर आपको अभी भी ग्रामर में डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस क्रिएट किए जा चुके हैं, एक्सरसाइज बहुत सारी दी हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। तो करना क्या है? आपको आज आइडेंटिफाई करना है कि यार इन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक है जिसमें मुझे अभी भी इश्यू है, एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड? सो दीज आर योर ग्रामर टॉपिक्स। ग्रामर में टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें आपके पास गैप फिलिंग, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स एक्सेट्रा सब कुछ रहेगा। ठीक है? Next is creative writing. Understand this thing that this stand for 10 marks. So आपके पास आएगा एनालिटिकल, एक मतलब 2 एनालिटिकल पैराग्राफ्स आएंगे। ठीक है? सो जैसे उसमें एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो सकता है, जिसमें से एक स्निपेट लिया हुआ है, उसको आपको एनालाइज करना है, या फिर कोई चार्ट दिया हो सकता है, कोई पैराग्राफ दिया हो सकता है, उसको आपको एनालाइज करना है। ऑप्शंस रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। सिमिलरली लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में लेटर टू द एडिटर हो सकता है, कंप्लेन लेटर हो सकता है, या तो फिर आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए हो सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन लेटर्स हैं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है ना, अब तो मतलब किसी भी, मुझे लगता है मैग्नेट ब्रेन्स ने अभी तक आपको जितने लेटर्स कराए उसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हर तरीके की तो दे दिए। ठीक है? तो आपके ये 10 मार्क्स पक्के, क्योंकि इसमें मार्क्स कट नहीं सकते, इतना याद रखना। दिस इज लाइक मैथ्स। आपको जो है एनालाइज भी अगर करना है तो एनालाइज करने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 550 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, आप बोलो ओके ये कम है, ये ज्यादा है, इसमें 30 का डिफरेंस है, इसमें इतना % ज्यादा है। इससे ज्यादा एनालिसिस होता ही नहीं है। अपने इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट इज इट। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं मैम ऐसा कुछ हो जाए कि इतनी मेहनत करने की जगह सीधे ही मार्क्स मिल जाए, तो वो तो हमसे ना हो पाएगा और आपसे भी ना हो पाएगा। सो यहाँ पे ये आता है आपका राइटिंग पार्ट, एंड देन वी कम टू सेक्शन सी विच इज लिटरेचर। नाउ ऑफ कोर्स यू नो आपके पास 2 बुक्स हैं, सप्लीमेंट्री रीडर और आपका मेन रीडर, राइट? इनमें से मिला के आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनमें टोटल आपको कितने आएंगे? बेसिकली इसमें से एक पोम रहेगा और एक प्रोज रहेगा। ठीक है? मतलब 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, तो 2 पोम में से एक आपको करना है, 2 प्रोज में से एक आपको करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत आसान रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर के पूरे जो है वीडियोस क्रिएट किए जा चुके हैं। लग रहा है कि टाइम कम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो 1 शॉट पूरा प्रैक्टिस करवाया हुआ है वो भी है, मतलब आपको शॉर्ट में भी समझाया हुआ है, एकदम एक एक वर्ड के साथ भी एक्सप्लेन किया गया है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम देखो, प्रायोरिटी देखो, अपने बाकी सब्जेक्ट्स को देखो कितना हो गया है, कितना टाइम बचा हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। अंडरस्टूड? इंग्लिश के साथ अच्छी बात यह है कि इट्स लाइक अ स्टोरी, राइट? लिटरेचर इज व्हाट इट, दीज आर लाइक स्टोरीज, पोम्स एंड प्रोज। तो आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो भी आप इसको सुन सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक केमिस्ट्री कि आपको बैठना है एंड यू हैव टू राइट इट एंड अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं, इंग्लिश आ जाएगा आपको, एटलीस्ट आपको चैप्टर्स तो समझ आ ही जाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे आपके पास जो रहेंगे 2 एक्सट्रैक्ट्स रहेंगे प्रोज में से, जिसमें से एक करना है, 2 पोम रहेंगे जिसमें से एक करना रहेगा। 5-5 मार्क्स ईच। सो 10 मार्क्स यहाँ पक्के हैं, मैं बता रही हूँ आपको। ये मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले आपके, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की अभी तक। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी लॉन्ग आंसर्स। सो अब जो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, ऑलमोस्ट 40 to 50 वर्ड्स में लिखने रहेंगे। उसमें से आपके पास 4 क्वेश्चंस करने का ऑप्शन रहेगा।
देन आपकी जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसमें से यू विल गेट 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन रहेगा, बट यू डू नॉट नो एग्जैक्टली कौन से चैप्टर से क्या आ जाएगा, इसीलिए रिमेंबर तैयारी हमें पूरी करनी है, ठीक है। एंड देन यू हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है 100 to 120 वर्ड्स में रहेंगे। रिमेंबर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, जहां पे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट कर दिया गया, जहां पे आपको अपनी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी और आपको एक्सट्रपलेशन प्ले करना है मतलब आपको लगाना है अपना दिमाग। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये भी आसमान से उड़ के नहीं आने वाले, हमने बहुत प्रैक्टिस करी है इन क्वेश्चंस की। सो यू डू नॉट हैव टू लाइक थिंक अ लॉट कि आज कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अगर चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है, सो यू वुड बी एबल टू एक्चुअली राइट आंसर्स, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आए। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सो यू विल गेट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट बुक, जिसमें से यू विल हैव टू डू 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम like footprint without feet, जिसमें से you will have to do 1 question. Now इसके मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? This is like for 6 marks. आप ये देख रहे हो कि अगर आपने ना राइटिंग सेक्शन पक्का कर लिया, आपके मार्क्स कोई नहीं ले सकता। लेटर राइटिंग में तो आप मान के चलो आपके मार्क्स कोई नहीं ले सकता। लिटरेचर में, एक्सट्रैक्ट बेस्ड में आपके मार्क्स कोई नहीं ले सकता। सो आपके पास इंग्लिश में ऑलमोस्ट 95 to 98% मार्क्स स्कोर करने का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको अब आप मिस नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्विकली चेक कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में प्रोज में यू हैव गॉट दीज चैप्टर्स, यू ऑलरेडी नो दिस, आई एम जस्ट revising this for you. A Letter to God, Nelson Mandela, 2 stories about flying, From the Diary of Anne Frank, Glimpses of India, Mitch Built the Otter, Madam Rides the Bus, The Sermon of Banaras and The Proposal, 100 Dresses वगैरह सब जो है एक्सक्लूड हो चुके हैं। And then poems में you have Dust of Snow, Fire and Ice, A Tiger in the Zoo, How to Tell Wild Animals, The Ball Poem, Amanda, The Trees, Fog, The Tale of Custard the Dragon and From Anne Georgery. अब नेक्स्ट इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें यू हैव अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब यहाँ पे ये सब आपको पता है, हर एक स्टोरी, हर एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से की है। सो हमने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन देखा है, समरी देखे हैं, पोएटिक डिवाइसेस देखे हैं, इफ इट इज अ पोम, देन उसके बाद सारे वोकैबुलरी वर्ड्स देखे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं, एमसीक्यूज देखे हैं, आपके पास लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स और अनथिंकेबल आंसर्स, सब कुछ किया हुआ है। सो बस यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। नाउ कम्स द स्ट्रैटेजी। मैम ये सब तो पता था, है ना, ये सब तो बहुत अच्छे से पता था। सीबीएसई ने जब से अपना वो पेपर लॉन्च किया, सबको पता है कि क्या कैसे आने वाला है। स्ट्रैटेजी बताओ आप। सर स्ट्रैटेजी आपको पता है, यू ऑलरेडी नो इट। द स्ट्रैटेजी इज दैट नाउ इज द टाइम, यू डू नॉट हैव टाइम। आपके दिसंबर फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ लोगों के नवंबर एंड में भी स्टार्ट होने वाले हैं। वी आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन 12th of November, which means that you do not have time. You do not have time and आप पूरा टाइम अपना इंग्लिश सब्जेक्ट को तो दे नहीं सकते। यू हैव गॉट सो मेनी सब्जेक्ट्स, तो आप और इंग्लिश को तो अपन वैसे भी बड़ी कम प्रायोरिटी देते हैं। बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है, बट ऐसा होता है, राइट। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, क्योंकि क्या होता है, अपन जिसको बहुत कम भाव देते हैं ना, वो ले डूबता है अपन को। सो वी डू नॉट हैव टू डू दैट हियर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, बट आई एम गोइंग टू ट्राई टू टेल यू इन अ वे दैट आपको ये चीज़ और क्लियरली समझ में आ जाए। अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टिक टू योर सिलेबस। यू आर सपोज टू नो द सिलेबस लाइक द बैक ऑफ योर हैंड। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। कर दी है ना, श्री गणेश कर दो आज, क्योंकि अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। सो आपका जो सिलेबस है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टिक टू योर सिलेबस। अब आज आप करने क्या वाले हो, ये सिलेबस के अभी आपने सामने पूरे स्लाइड्स देखे थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नाउ बिकॉज मेरे को मालूम है आपके पास लिखने का भी टाइम नहीं है ना, बहुत कम टाइम है। अब इसमें स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब ये देखो मेरे कौन से चैप्टर्स जो हैं पक्के हैं, कौन से चैप्टर्स पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन से मुझे बिल्कुल नहीं आते। सो यू हैव टू डू दिस, ठीक है। अब आप ये जब काम करोगे तब आपको आज ये पता चलेगा प्रायोरिटी में कौन से चैप्टर्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इतना याद रखना,
हर किसी में से थोड़ा थोड़ा आता है, ये काम मत करना। जो चैप्टर्स करके जाओ वो इतने अच्छे से प्रिपेयर करना कि बस अब उसके में आपके पास कहीं से कहीं तक टाइम वेस्ट ना हो आपको पता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके कर लोगे, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज चॉक आउट अ प्रॉपर टाइम टेबल। प्लीज बी रियलिस्टिक। मैं आज 15 घंटे पढ़ूंगा, अरे 15, मैं आज से 19 घंटे पढ़ूंगा, सर ये ना हो पाएगा, ये नहीं है, बस की नहीं है, ठीक है, ये करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा टाइम टेबल बना लोगे, बोलेगा कल आई विल डू इट फ्रॉम टुमारो। हर दिन अलग होता है, हर दिन की प्रिपरेशन अलग होती है, तो यहाँ पे इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आपने आज जो प्लान किया वो एग्जैक्टली कल वैसे का वैसा हो जाए। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जब अपनी चीजें प्लान करते हो तो प्लान करो, रियलिस्टिक प्लान करो। रियलिस्टिक का मतलब होता है कि आप जो आपको मालूम है जो बस की है वो करनी है आपको यहाँ पे, है ना। अपन लोगों को हवा में तीर नहीं मारने, लेकिन वंस यू हैव क्रिएटेड, आप अपना जब प्लान जब क्रिएट करोगे तो उसको बहुत ही ऐसा क्रिएट करो जो आपको पता आप कर सकते हो, लेकिन जब आप उसे फॉलो करो तो ब्रूटली फॉलो करो। जब आप उसको फॉलो करोगे तब उसमें फिर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान के चला है कि भैया मुझे एक सब्जेक्ट को, अब सारे सब्जेक्ट्स तो एक दिन में हो नहीं सकते, आप स्कूल भी जाओगे, आपको कोचिंग भी जाना है, तो अब आपके पास सारे सब्जेक्ट्स तो हो नहीं सकते। मान लो कि आपने हर एक दिन आपने बोल दिया मुझे 3 सब्जेक्ट्स में 1-1 घंटा 1.5 घंटा तो देना ही है, इतना देना पड़ेगा बॉस, इससे कम में ना चल पाएगा। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, तो अब आप चाहे कुछ हो जाए आपको ये करना है, ठीक है। अब इसमें जब मान के चल रहे हो ये करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कम टाइम दिया हुआ है। सो यू शुड स्टिक टू योर प्लान, यू कैन नॉट लीव योर प्लान, ओके। एक और चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता, लाइक आई यूज्ड टू डू इट व्हेन आई वाज यंग, कि है ना 9:15 होने वाले हैं, मतलब पता नहीं क्यों, व्हाई डू वी डू दिस। आई एम श्योर आप ऐसा करते हो कि है ना यहाँ अभी अच्छा 9:05 हो रहा है, मैं पक्का 9:15 से स्टार्ट करूंगा। अच्छा 10:25 हो रहा है, मैं पक्का 10:30 से पढ़ने बैठ जाऊंगा। ये 5 मिनट क्यों हम खाते हैं हमें नहीं पता, बट वी डू दिस। टेल मी इफ वी डोंट, वी डू दिस राइट, डोंट डू दिस। बिकॉज ये जो टाइम है ना इसकी गंदी आदत होती है, अगर हम इसको रिस्पेक्ट नहीं देते ना, ये हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता। इसको हम थोड़ा भी इग्नोर करते हैं ना, ये हमें पूरा इग्नोर मोड पे डाल देता है। सो डू नॉट डू दैट। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो ये टाइम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अर्ली राइजर्स होंगे और कुछ लोग जो हैं नाइट आउल्स होंगे। मतलब जैसे मैं हूँ, आई एम एन अर्ली राइजर, आई लाइक टू गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग। मैं उस वक्त बहुत फ्रेश फील करती हूँ, जो मैं याद करती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे वो मेरे दिमाग में बैठता है। कुछ लोग होते हैं जो लोग नाइट आउल्स होते हैं, मतलब जिन लोगों को रात में पढ़ाई करने की आदत होती है। सो अपने हिसाब से आपको देखना है कौन सा वो टाइम है जब आपकी एनर्जी सबसे अच्छी हो, और बस अब आपको कंटिन्यू करना है। रिमेंबर, हर इंडिविजुअल अलग होता है। आई एम अ टीचर, आई कैन टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, बट आई कैन नॉट एग्जैक्टली बी विथ यू, एंड मैं आपको नहीं जानती हूँ ना, एज इन पर्सन मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो आपको अपने आप को खुद समझना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस। ऑफकोर्स बिना प्रैक्टिस के आई एम सॉरी बट nothing is possible. Practice is your key to success. Practice is your ticket to get 80 on 80. So यहाँ पे practice करने के लिए you have got ample of questions. You have got previous year questions paper done, mock papers done, sample question papers done. आप इनकी practice करो, आपको लगेगा कि भाई कितने क्वेश्चंस हो गए, बिकॉज वी हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ देम। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने कोई सैम्पल पेपर सॉल्व किया, आपको ग्रामर के एक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, what do you have to do? Go to that particular topic. उस टॉपिक को वापस समझो, come back. लिटरेचर के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है तो once you have solved the paper, go and understand the chapter once again. फटाफट वीडियो लगा लो, वीडियो से अच्छा मतलब ट्रस्ट मी इट्स अ बून, क्योंकि हमारे टाइम पे सब तो कुछ अवेलेबल ही नहीं था, राइट? तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो जस्ट डू दिस। रीडिंग सेक्शन में जो ये फैक्चुअल और डिस्कर्सिव पैसेज आता है, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, इसका जो पूरा जो टोटल वेटेज है ये 50 मार्क्स का है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इट्स लाइक मैथ्स, आपने सही लिखा आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड? देन रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या होगा, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, ओ माय गॉड क्या पढ़ा था मैंने, वो क्या था,
उस चैप्टर में क्या था यार, वो ग्रामर का टॉपिक, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हो ना तो आपको पता है कि इट हैज़ गॉट सर्टेन रूल्स. सिमिलरली अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर रहे हो, सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन. इतने सालों से रिवाइज करके भी आज समटाइम्स इट हैपन्स दैट आई गो एंड रीचेक थिंग्स. क्यों? बिकॉज हमारा माइंड ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत टाइम तक उसको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं किया तो उसमें वहाँ जंग लग जाती है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू से ओ माई गॉड आई कॉन्ट बिलीव आई फॉरगॉट अगेन, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट दिस देन प्रैक्टिस. द नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी. कल से पक्का. अरे यार आज मैं ना, अच्छा हम क्या करते हैं ना, हम खुद को एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं. आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, आज आई जस्ट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट टुडे. बॉस, यू डू नॉट हैव द टाइम. यू लिटरली डू नॉट हैव द टाइम फॉर दिस. टुमारो यू डोंट हैव द टाइम. अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो है कंसिस्टेंसी. आप चांदनी मैम के स्टूडेंट्स हो और अब आप मेरे भी स्टूडेंट्स हो. मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक स्टूडेंट हो, यू डू नॉट हैव द लाइक देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए. अच्छे आने पड़ेंगे. यू हैव टू मेक अस प्राउड एंड उसके लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट. आज करिए मेहनत, कल भी करनी पड़ेगी, परसों भी करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन जिम गए और जिम जाने के बाद 2-3 दिन अपन ने काफ़ी सारी मेहनत करी और उसके बाद क्या हुआ, नहीं यार अब नहीं होगा, संडे मंडे से राइट, वो 10 बजे से नहीं. देयर इज नो टुमारो. यू हैव टू डू इट राइट नाउ. मैं आपको ये जो पूरा वीडियो दे रही हूँ ना, ज्ञान नहीं दे रही हूँ आपको. अभी आपके पास आपका नोटपैड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. इस वीडियो के बाद बस बंद करके दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे एंड प्लीज शेयर दैट विद अस. अगर कुछ भी उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपने एग्जैजरेट कर दिया कहीं या आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, आई विल ऑलवेज हेल्प यू विद दैट. द नेक्स्ट थिंग इज बी रियलिस्टिक. ये मैं आपको बता चुकी हूँ राइट. आपने अगर कोई बहुत ही अनरियलिस्टिक सा प्लान अपने लिए क्रिएट किया ना, आपकी हालत ऐसी हो जाएगी एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्लीपी लाइक दिस. क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार कितना पढ़ना है. हम पहले क्या देखते हैं, बुक की मोटाई देखते हैं कितना है, और यार ये चैप्टर ये तो बहुत सारे पन्नों का है. नहीं, डिपेंड करता है कि उस चैप्टर में यू नो इट कैन बी द लैंग्वेज कैन बी ईजी, द क्वेश्चंस कैन बी ईजी और सब्जेक्ट बहुत ईजी हो सकता है. सो डोंट डू दैट, जस्ट बी रियलिस्टिक. एंड देन you know how many days are left. We are sitting on 12th. आप मान के चलो सिर्फ 30th तक का टाइम है फॉर योर प्री बोर्ड इफ योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर. आपके पास कितने दिन हैं टोटल? सो बेसिकली यू हैव गॉट 18 डेज. अगर आप इंग्लिश के लिए इफ इन केस आपको लग रहा है आपने अभी तक बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी है, आपको देना पड़ेगा 1.5 आवर्स पर डे. अगर आपको लगता है नहीं यू हैव बीन प्रिपेयरिंग, आप इसको 1.5 आवर्स पर डे कर दो, बट हफ्ते में आप सिर्फ 3 दिन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है. लेकिन जो ये 1.5 आवर्स होने चाहिए ना, तो ये वैसे होने चाहिए यू नो 70 मिनट आपके पास वाले टाइप के होने चाहिए ये. सो यू हैव गॉट 27 आवर्स एंड यू हैव टू फिनिश योर एंटायर सिलेबस इन दीज 27 आवर्स. इट इज नॉट like very difficult. You would be able to do that with the help of all the videos, everything given here. ठीक है. The next thing is, sir, understand this thing. It is a must. You have to say bye bye to social media. अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मैं ना नहीं मैं पढ़ तो रहा हूँ, मुझे अपने आप को रेजुविनेट करना है. आपको अपने आप को रेजुविनेट करना है, गो एंड यू नो थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े हो जाओ. लुक एट द ग्रीनरी अराउंड. वाई? क्योंकि जब आप उसको देखोगे आपकी आंखें तर हो जाएंगी. आपकी आंखें, वाकई हमारे साथ ऐसा होता है जब आप बहुत थके हो एंड इफ यू विल लुक एट समथिंग ग्रीन लाइक द लीव्स एंड यू नो प्लांट्स एंड ऑल, तो आपकी बॉडी जो है इतनी रिलैक्स हो जाती है, आपकी माइंड रिलैक्स हो जाता है. गो आउट फॉर अ वॉक, मे बी गो फॉर साइकिलिंग, बट से नो टू सोशल मीडिया. 2-3 महीने की बात है, लेकिन दिस विल लिटरली हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो एंड ट्रस्ट मी यू विल बी सॉर्टेड. सो इंस्टा पे ना, इंस्टा को फेसबुक है, स्नैपचैट है, स्ट्रीक नहीं बन रही, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए रोक दो, सिर्फ थोड़े दिन की बात है. लेकिन यहाँ पे है ना सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. क्या ये सेल्फ कंट्रोल नहीं दे सकते? सिर्फ 3 महीने की बात है, आपके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपकी मर्जी, right? So you have to say no to social media. Similarly, don't socialize much. आपका अगर बेस्ट फ्रेंड भी है और अगर आपको वो समझता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी केयर करता है, आपका अच्छा चाहता है, तो वो आपको ये नहीं कहेगा यार सैटरडे नाइट है यार चल कहीं चलते हैं.
या फ्राइडे यार चल कहीं चलते हैं, यार उसका बर्थडे आ रहा है, सिर्फ थोड़ा टाइम अपने आप को दो, बिकॉज दिस टाइम वोंट कम अगेन एंड डोंट वेस्ट दिस. द नेक्स्ट थिंग इज rejuvenate yourself. ऑल वर्क एंड नो प्ले मतलब तो आप तो ना कर पाओगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप जब अपना पढ़ाई कर रहे हो उसके बीच में मे बी हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. उस कप ऑफ कॉफ़ी के टाइम पे डोंट लुक एट द स्क्रीन, मतलब अपने फ़ोन पे मत रहो, लैपटॉप के सामने मत रहो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, आपकी आंखें बहुत स्ट्रेन हो रही हैं. मे बी एक्सरसाइज अ बिट, ठीक है, अपनी आइज़ को, जो हम आइज़ की एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा आप वो कर लो. उसके अलावा गो आउट, टेक अ लिटिल वॉक, मे बी टॉक टू योर पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा कोई नहीं चाह सकता. एंड व्हेन वी टॉक टू देम नाइसली, उनके अंदर से जो ब्लेसिंग्स निकलती है ना, वो अभी हमें बहुत काम आने वाली है. सो टॉक टू समवन, ठीक है, लेकिन टॉक टू समवन का डजंट मीन कि आपने घंटा 1.5 घंटा बात करने में निकाल दिया, नहीं. जस्ट थोड़ा सा टाइम, spend time with yourself. Do not look at the screen, do not look at the screen, just rejuvenate yourself. Also remember, एग्जाम्स आ रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप रात को जाग रहे हो, आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, बट डू नॉट फॉरगेट टू ईट हेल्दी, है ना. आपके पास टाइम नहीं है, आपने खाना खाने भूल गए, मेरे साथ ऐसा होता था, आप नहीं, ये काम मत करना. डू नॉट डिहाइड्रेट योर सेल्फ, drink a lot of water, sleep well, keep things simple and think positive. आप जो सोचोगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम सोचते ही गलत है, हम सोचते ही उल्टा है ना. सो डोंट डू दैट. एंड देन बी बेटर देन येस्टरडे. आपको खुद ये फीलिंग आएगी जब आज आपने अपने टाइम टेबल को फॉलो किया, आपको लगेगा मैं ऑर्गेनाइज हो रहा हूँ. द मोमेंट यू विल फील दैट यू आर ऑर्गेनाइज, यू विल लिटरली डू अ लॉट बेटर. आपका सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, आपके हर सब्जेक्ट पे आपका ये ऑर्गेनाइज्ड जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट होगा एंड यू विल फील गुड. You don't have to compete with the topper of your class. You have to only compete with yourself, get better than what you already were. And then the night before the exams, don't do this. The night before the exams is a very important time जब आपको अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है. लास्ट में जो लास्ट मोमेंट का रिविजन होता है, वो ख़त्म होने के बाद जस्ट लीव एवरीथिंग. अब आपको अपने बुक को अपने तकिए के नीचे रख के सोने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लीव एवरीथिंग बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. आप अपने आप को ओवरवेम कर लोगे. इसीलिए द नाइट बिफोर द एग्जाम्स, सोने से 1 घंटे पहले लीव एवरीथिंग, ओके. ना कोई गैजेट के पास, कुछ भी नहीं, बिकॉज यू नीड टू हैव अ गुड स्लीप. मे बी इफ़ यू कैन जस्ट मेडिटेट फॉर 5-10 मिनट्स, अपने आप को रिलैक्स करो. टेल योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू रॉक इट. Tell yourself that you are going to literally perform amazing in your exam. Talk to yourself, अपने आप को motivate करो and have a very good sleep. उठो and go and give your exam. Don't discuss your paper with others. बहुत सारा ये नहीं होता तूने ये किया क्या, सामने वाले ने एक क्वेश्चन कर लिया, समझ में नहीं आ रहा यार हमने किया नहीं किया, हमारा मोटिवेशन जो है पूरा खत्म हो गया, हम जो है एकदम जो है पाताल लोक में पहुंच गए. नहीं करना है. आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है एंड आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो. क्यों? क्योंकि आपने अब टाइम वेस्ट नहीं किया है. आज से आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट. सो दैट इज द स्ट्रैटेजी. और ड्यूरिंग द एग्जाम्स ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से यूज़ करो. आपको ये मिलता है आपका पेपर एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा सेक्शन बहुत अच्छे से आ रहा है, उस सेक्शन से स्टार्ट करो. ईजी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें यू कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. आपको कोई क्वेश्चन 2 मार्क का दिया है, उसमें 10 मार्क का लिख के आ रहे हो, नहीं मिलेंगे ज़्यादा मार्क्स. जस्ट बिकॉज यू नो द आंसर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स. तो यहाँ पे क्या है, कीप एन आई ऑन योर वॉच. अभी जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, इवन व्हेन यू आर राइटिंग योर लेटर या आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो, स्टॉप वॉच सामने रखो, ये देखने के लिए कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसमें, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है. सिलेक्ट योर ऑप्शंस वाइजली. अगर आपके पास 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको दोनों अच्छे से आते हैं, लुक एट द क्वेश्चंस. आप देखो आप कितना उसमें लिख सकते हो, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, और उसके बाद आप अपना ऑप्शन डिसाइड करो. एनालिटिकल पैराग्राफ है या लेटर राइटिंग है, आपको जो लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है वो लिखो. एक और बात क्या होती है, कभी कभी हमें लगता है हाँ ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है यार इसमें पॉइंटर्स क्या डालें. मेक श्योर दैट यू राइट द पॉइंटर्स उस फर्स्ट 15 मिनट्स में, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. देन ओनली चूज योर ऑप्शन.
फॉलो द वर्ड काउंट, डोंट एक्सीड। अगर 40 वर्ड्स में लिखने का बोला है, आप 100 वर्ड्स में लिख के आ रहे हो या 15 वर्ड्स का लिख के आ रहे हो, यू वोंट गेट द मार्क्स। इवन आप 100 वर्ड्स का लिख के आ रहे हो तो यू विल ओनली वेस्ट योर टाइम। सो स्टिक टू द वर्ड काउंट। बी नीट एंड क्लीन, मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन होता है दैट मैटर्स अ लॉट। मतलब अगर आप खिचड़ी बना के आ रहे हो, गंद मचा के आ रहे हो, डोंट डू दैट। ऑल्सो डोंट ओवर पैम्पर योर पेपर। मतलब आपने जो है पहली लाइन पूरी एक पिंक पेन से, फिर उसके बाद एक ग्रीन पेन से, नो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ब्लैक एंड ब्लू, स्टिक टू दीज कलर्स। अगर आप हेडिंग लिख रहे हो तो रिमेंबर 10 बार अगर आप पेन चेंज करते हो ना, आपका उतना भी टाइम वेस्ट होता है। सो अगर आपको दिख रहा है आपके पास टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं है, नीटली लिखो। यू डू नॉट हैव टू चेंज कलर्स अगेन एंड अगेन। अगर आपने टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया है, तो सिर्फ हेडिंग्स जो होती हैं उनको आपने लिख दिया है ब्लैक कलर से, या आप उसको अंडरलाइन कर रहे हो, मोर देन इनफ। लिखो, अच्छे से लिखो। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी शीट पे जो है कीड़े मकोड़े जो है ना वो मंडरा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे से लिखना है, स्पेस देना है। कुछ लोग बहुत पास लिखते हैं, मत करो ऐसा, थोड़ा दूर दूर लिखना है। कुछ लोग जो होता है इतना दूर रखते हैं कि कहीं बीच में जो है कोई इंसान बैठ जाए, वैसे भी नहीं करना है। मार्क्स नहीं मिलेंगे शीट भरने के, आपके कंटेंट पे मार्क्स मिलने वाले। इसीलिए मेक श्योर दैट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स वेल प्रेजेंटेड। अगर आपको एक मार्जिन फॉलो कर रहे हो तो मार्जिन फॉलो करो। ऐसा नहीं कि ये लाइन इधर से, ये लाइन इधर से, फिर ये लाइन इधर से, ये काम मत करना। सो फॉलो द मार्जिन टू द टी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज योर अटेम्प्ट। मतलब आप कौन से सेक्शन को पहले करना चाह रहे हो, उस चीज को प्रायोरिटाइज करो। सेकेंड चीज ये है कि आप जब पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपको कौन से चैप्टर में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, उस हिसाब से अपने अटेम्प्ट को प्रायोरिटाइज करो। एंड दैट इज इट, हियर वी आर डन। मुझे पता है मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, बट हियर आई एम टू टेल यू दैट रिमेंबर इट्स नॉट लेट। You can start right now and you can give your best. You are our students और हमारे स्टूडेंट्स हमेशा बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अब आपके पास टाइम कम है। इसका मतलब ये है आज से, इस वक्त से प्रिपरेशन चालू होनी चाहिए। अगर 9:15 के बाद 5 मिनट चले गए हैं ना, उसका वेट नहीं करना। डू नॉट वेट, डू नॉट लुक एट द क्लॉक एनीमोर। अब आपको सिर्फ ये मालूम है कि आज आपको वो स्ट्रेटेजाइज करना है, हर सब्जेक्ट करना है। स्टिक टू द प्लान, दैट इज द कॉन्सेप्ट। यू नो, साउंड्स गुड? ऑल ओके? स्टिक टू द प्लान। रिमेंबर, आपका सेल्फ कंट्रोल ही अब आपको सबसे अच्छे मार्क्स दिलाने वाला है। सेल्फ कंट्रोल एंड देन स्टिक टू द प्लान, बस दैट्स इट। सो हियर आई एम डन। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड अगर मेरी कोई भी बात अगर आज आपको आपके गोल की तरफ थोड़ा और पास लेके गई है, देन आई फील दैट दिस वीडियो वॉज सक्सेसफुल। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मैम सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, कहीं कहीं डाउट है, राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम ऑल फॉर यू। बस आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। सो राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। वी विल मेक श्योर, टुगेदर विल मेक श्योर दैट वी रॉक इट। आर वी रेडी टू रॉक? Yes, चलिए। So Magnet Brains के इस चैनल पे everything is available. Do not forget to like, share and subscribe if you like this video. I'm going to see you very soon. Take care of yourself. Bye.